चलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे रामसर साइट। इंडिया में कितने रामसर साइट हैं इसके बारे में जानेंगे और क्या उसके ट्रिक्स होंगे उन्हें याद करने का। मैं खुद बनाया हूँ, मे भी शायद आपको भी अच्छा लगे। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उड़ीसा का। उड़ीसा में दो रामसर साइट है, एक है चिल्का झील, एक है भीतरकनिका मैंग्रोव। तो इसका ट्रिक क्या होगा? उड़ गया भीतर से चील। क्या है? उड़ गया भीतर से चील। उड़ क्या है? उड़ीसा, भीतर भीतरकनिका और चील चिल्का। ये हो गया आपका उड़ीसा का दो रामसर साइट। अगला है राजस्थान। राजस्थान में क्या है? केवला देव और सांभर। यहाँ भी दो है, केवला देव और सांभर। तो इसका क्या होगा? तो शोले फिल्म का डायलॉग इसमें पुट करते हैं यहाँ पर। गब्बर राज केवल सांभा करेगा। गब्बर राज केवल सांभा करेगा। तो वहाँ पे एक था शोले फिल्म में सांभा, उसी मैंने से पुट किया हूँ। तो राज क्या होगा? राज हो जाएगा राजस्थान, केवल केवला देव और सांभा सांभर। ठीक है, राज राजस्थान, केवल केवला देव और सांभा सांभा सांभर झील। तो राज केवल सांभा करेगा। अगला है मणिपुर। मणिपुर में सिर्फ एक है, लोकटक झील। उम्मीद करता हूँ ये तो आपको याद ही होगा, फिर भी मैं इसका ट्रिक बताता हूँ अपने हिसाब से जो शायद आपको इजी पड़े। मणि पाकर नागिन लोटपोट कर डांस की। नागिन को मणि मिल गया, तो मणि मिलने के बाद वो लोटपोट कर डांस कर रही है। तो लोटपोट लोकटक, लोटपोट लोकटक और मणि मणिपुर। तो ये हो गया आपका मणिपुर कंप्लीट। अगला पढ़ते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में तीन रामसर साइट है। तो वो कौन कौन है? बुलर झील, होकेरा वेटलैंड, सूरी नसर मानसर झील। तो इसका क्या होगा? होकेरा, होकेरा मतलब कि एक बिहारी लैंग्वेज में हम लोग जो बोलते हैं ना उसका, ओकरा बोलते हैं हम लोग होकरा। होकरा कुछ नहीं हो सकता है, तो यहीं पर उसी वर्ड का इस्तेमाल किया हो। होकरा बुर्बक बना, बुर्बक मतलब बेवकूफ़। भोजपुरी और ये सब जो लोकल अपनी लैंग्वेज है बिहार में, तो वहाँ पे बुर्बक या बेवकूफ़ बनाना को कहते हैं बुर्बक कहते हैं। तो होकरा बुड़बक बना ससुरा के नाती जम्मू भाग गई। तो होकरा डायरेक्ट नाम उतार दिया मैंने, हो के रा, हो के रा। तो होकरा बुड़बक बना के ससुरा के नाती, ससुरा के नाती से एक वर्ड बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा? ससुरा का सू लीजिए और नाती का न लीजिए, तो सूरी नसर मानसर हो गया। सूरी नसर ससुरा के नाती। और यहाँ पे एक बुड़बक, बुड़बक से बुलर, बुड़बक से बुलर झील। और यहाँ पर जम्मू भाग गई, तो ये जम्मू कश्मीर का क्या है? होकेरा बुड़बक बना के ससुरा के नाती जम्मू भाग गई। ठीक है। अब अगला आते हैं पंजाब। पंजाब में 6 रामसर साइट है। इसमें हर रामसर साइट का पहला वर्ड का मैंने इस्तेमाल किया है। तो कौन कौन सा पहले ये जान लेते हैं। हरिके झील, कांजली झील, रोपर, केशोपुर मियानी रिजर्व, व्यास संरक्षण रिजर्व और नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसमें हर वर्ड जितना भी रामसर साइट है सबका पहला अक्षर का सिर्फ मैंने इस्तेमाल किया है। तो पंजाब द हवा में काके रोना नहीं, मतलब कि पंजाब की हवा में जाकर काके रोना मत। तो पंजाब स्टेट का नाम हो गया। अब आते हैं हवा। ह क्या हो जाएगा? हरिके। और वाह क्या हो जाएगा? व्यास। ह से हरिके, व से व्यास। उसके बाद काके, का कांजली, के केशोपुर, का कांजली के केशोपुर। और उसके बाद रोना नहीं, तो सिर्फ रोना। रोना का रो, तो रो क्या हो जाएगा? रोपर। और रोना नहीं, तो रोना का रो तो हमने कर दिया रोपर। और ना क्या हो जाएगा? नांगल। तो क्या क्या हो गया हमारा?
पंजाब द हवा में काके रोना नहीं। तो हरिके, कांजली, रोपड़, केशोपुर, व्यास और नांगल। उसके बाद देखते हैं हरियाणा का। हरियाणा में का ये 2 रामसर साइट है, लास्ट ईयर ही ऐड हुआ है इसमें। कौन कौन सा है? भिंडवास और सुल्तानपुर। तो क्या इसका स्ट्रिक हो जाएगा? हरा भिंडी सुल्तान खाएगा, हरा भिंडी सुल्तान खाएगा। हरा हरियाणा, भिंडी भिंडवास, सुल्तान सुल्तानपुर। हरा भिंडी सुल्तान खाएगा। अगला क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक रामसर साइट है, वो है कोलेरू झील। तो क्या हो जाएगा? अंधा को लूर कहा है। हिंदी भाषा में या फिर हम लोग भोजपुरी हिंदी में सब बिहार में ज्ञान को बोलते हैं लूर कहा है, तो बुर्बक है, उसको लूरे नहीं है। तो हम उसी वर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अंधा को लूर कहाँ है? अंधा आंध्र प्रदेश और लूर कोलूर, कोलूर, कोलूर डायरेक्ट यहाँ वर्ड आ गया, कोलेरू झील। अगला रामसर साइट असम, दीपोर। असम का क्या है? दीपोर। तो इसका शॉर्टेक दीप जलाओ शाम हुआ, दीप जलाओ शाम हुआ। आसाम का शाम जो है वो शाम से हो गया आसाम, और दीप दीपोर। ठीक है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 है, पोंगडेम झील, चंद्रतान वेटलैंड और रेणुका वेटलैंड। तो यहाँ पर 4 नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। एक क्या है? हिमाचल का हिमा, और पोंग का पग मान रहे हैं। चंद्रतान को अलग अलग वर्ड बनाए, तान को तन कर रहे हैं, चंद्र को चंदन मान रहे हैं, और रेणुका को रेणु मान रहे हैं। हिमा के पग रेणु के तन, मतलब कि हिमा को पैर में लगाओ और रेणु के तन पे लगाओ, शरीर पे क्या लगाना है? चंदन लगाना है। तो हिमा हिमाचल प्रदेश, पग पोंग डेम हो गया, रेणु रेणुका हो गए। रेणुका ये है सबसे छोटी रामसर साइट है हमारे देश में। और तन, तो तन क्या हो जाएगा? तन और पर को एक मानिएगा, सॉरी, हाँ, तन और चंद्र को एक मानना, तन और चंदन को। तो चंद्र तान, तन और चंदन को एक मानना है, तो उसे क्या होगा? चंद्र तान। ठीक है। हिमा के पग में रेणु के तन पर चंदन लगाओ। 2 लड़की है, उनके एक लड़की को पैर में लगाना है, एक लड़की को शरीर पे लगाना है, और लगाना क्या है? चंदन, क्योंकि उनका शादी होने वाला, उनको गोरा करना है। ठीक है। अगला आते हैं लद्दाख। लद्दाख का हम अभी कुछ दिन पहले ही चीन और पाकिस्तान का तसोकर झील के सामने मुठभेड़ हुआ था, तो वही है। यहाँ पे दोनों में की जो वो रामसर साइट है उनके नाम के आगे तसो लगा हुआ। तसो का मतलब लद्दाख के जो लैंग्वेज वहाँ पे तसो का मतलब झील होता है। तो क्या है? तसो मोरी और तसो कर, तसो मोरी और तसो कर। इसका कोई शॉर्टिंग नहीं, बेसिक है, तसो तसो याद करें दोनों में। अगला आते हैं केरल। केरल में 3 नाम है, एक है अष्टमुडी, एक है सस्थम कोट्टा, और एक है वेम्बनाड कोल्ड वेटलैंड्स। इसका अलग अलग सबका करते हैं। केरल का मूड 7 कोट्टा नारियल में है। तो केरल का मूड ख़राब हो गया, उसको मूड कैसे बनेगा? तो 60 कोट्टा नारियल उसको दे दो तो वो खुश हो जाएगा। तो केरल तो स्टेट का नाम हो गया, और मूडी हो गया, तो अष्टमुडी। और 7 कोट्टा, 7 को हिंदी में बोला जाता है सस्तम, तो इसको हम बोलेंगे सस्थम कोट्टा। 7 कोट्टा को सस्थम कोट्टा, 7 से सत्तम तो सस्थम, और कोटा को कोटा, सस्थम कोट्टा। और अगला क्या है? तो नारियल। नारियल से हम क्या बनाएंगे? सिर्फ नाड, नारियल से नाड, तो वेम्बे नाड कोल वेटलैंड। अगला पढ़ते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भोज, सिर्फ एक है यहाँ पर है, भोज। तो हमारे देश में सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन कराया जाता है। तो मैं बस इसी एक लाइन, मध्याह्न भोजन। तो मध्याह्न का मध्य प्रदेश को डिनोट कर रहा है, और भोजन का भोज, ये भोज वेटलैंड को डिनोट कर रहा है। ठीक है। अगला पढ़ते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु जानते हैं हमारे देश का सबसे निचला जो बिंदु है, ज़मीनी स्तर का बिंदु है, वो क्या है? पॉइंट क्लीमेर है। तो वही कन्याकुमारी के पास है। तो हमारा पॉइंट क्लीमेर वन्य जीव एवं पक्षी अभ्यारण्य, यही है वेटलैंड तमिलनाडु का इकलौता।
अगला पढ़ते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राजधानी कोलकाता है और सभी को पता है कि सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली कलकत्ता में ही वेस्ट बंगाल में ही पड़ता है। तो दो यहाँ पे क्या हो गया, एक माजुली जो है सुंदरवन हो गया, तो सुंदरवन डेल्टा, और एक और क्या हो गया अपना पूर्वी कलकत्ता। तो दोनों वेस्ट बंगाल के पूर्वी हिस्सा ईस्टर्न साइड में करना है। तो जो अपना सुंदरवन है ये भी वेस्ट बंगाल के पूरब में तरफ है, और ये भी जो हमारा पूर्वी कोलकाता, पूर्वी मतलब ईस्टर्न कलकत्ता का जो पोर्शन है ये भी एक वेटलैंड हो गया। तो कौन कौन सा हो गया वेस्ट बंगाल का, पूर्वी कोलकाता और सुंदरवन डेल्टा। अगला पढ़ते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा का कौन सा होता है, रुद्र सागर त्रिपुरा। तीन त्रि का मतलब क्या, तीन। तीन आँख किसका होता है, हम जानते हैं कि तीन आँख शंकर भगवान का होता है हिंदू धर्म में। तो जो शंकर भगवान है, शंकर भगवान गुस्सा में जब रहते हैं तो क्या बोलते हैं, रुद्र हो गए हैं, रुद्र रूप उनका हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, त्रि जो शंकर भगवान नोट कर रहा है वो त्रिपुरा चला गया, और जो रुद्र रूप है वो रुद्र सागर हो गया। तो त्रिपुरा कौन हो गया, रुद्र सागर। सबसे बेकार और सबसे ज़्यादा, इतना सारा यूपी में डाल दिया गया है, 10 रामसर साइट डाला गया, बताइए कैसे याद करूँगा। फिर भी मैंने कोशिश किया अपने लेवल, अपने मजाकिया लफ्ज़ों में कुछ ट्रिक बनाने का। आपको अच्छा लगे तो याद कीजिएगा, थोड़ा टफ है, कोशिश कीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा है, ऊपरी गंगा नदी। ऊपरी गंगा नदी पहला, दूसरा नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, तीसरा सांडी पक्षी अभ्यारण्य, चौथा समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, फिर समन पक्षी अभ्यारण्य, पार्वती अर्गा अभ्यारण्य, सरसई नाबर झील, सूर सरोवर या कीथन झील, हैदरपुर, और अभी सबसे लेटेस्ट जो अपना है 49, पहले 2021 तक 47 था, 2022 में जुड़ा है। एक आपका जुड़ा है गुजरात में और एक जुड़ा है उत्तर प्रदेश में। तो वो 49 नंबर का जो सबसे अंतिम है वो भाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इन सभी को जोड़ के मैं एक शॉर्ट ट्रिक बनाया हूँ, कोशिश कीजिएगा। तो क्या है, यूपी का नवाब हैदर भिखारी असुर है। यूपी का नवाब, यूपी में पहले जो अवध था, अवध यूपी में आता है, तो अवध का जो नवाब या यूपी का नवाब जो है वो हैदर है, जो भिखारी उसका टाइटल वहाँ पे हो गया, हैदर भिखारी है, जो असुर है, असुर मतलब राक्षस है। अब राक्षस क्यों बोला गया है, तो आगे देखते हैं। क्योंकि उसकी सरसरी सरसरी निगाहें, पार्वती एक महिला है, पार्वती के समस्त ऊपरी गंगा समान साड़ी पर गई। क्योंकि उसको कहा गया है सुल्तान, जो नवाब है, नवाब हैदर भिखारी जो है, उनको असुर क्यों कहा गया, क्योंकि उनकी सरसरी जो निगाहें हैं वो पार्वती नामक एक महिला है, उसके समस्त शरीर पर जो ऊपरी गंगा के समान जो साड़ी पहनी हुई है उसके ऊपर गया। तो उसको कहा गया यूपी का नवाब हैदर भिखारी असुर है, क्योंकि उसकी सरसरी निगाहें पार्वती के समस्त ऊपरी गंगा समान नदी, मतलब कि ऊपरी गंगा समान साड़ी पर गई। तो इसका एक तोड़ लेते हैं इसको। तो कौन सा हो जाएगा, यूपी स्टेट डिनोट कर रहा है, नवाब नवाबगंज को डिनोट कर रहा है, हैदरपुर को डिनोट कर रहा है, भिखारी भखीरा को डिनोट कर रहा है, असुर का हमें सिर्फ सुर लेना है, तो सुर सरोवर हो जाएगा, और उसकी छोड़ दीजिए सरी निगाहें को सरसई लेना है। तो क्या हो जाएगा, सरसई, ये एक नाम आ गया, सरसई नावर झील। उसके बाद है निगाहें छोड़ दीजिए, पार्वती, डायरेक्ट पार्वती नाम है, पार्वती अर्गा अभ्यारण्य। उसके बाद समस्त को सिर्फ आपको लेना है, समस्त लेना है, समस्त का आपको सिर्फ समस्त लेना है, तो समसपुर। और उसके बाद ऊपरी गंगा, एक गोटा नाम हो गया ऊपरी गंगा, और समान को समन लेना है, तो समन पक्षी अभ्यारण्य। साड़ी को सांडी लेना है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य। तो ये 10 अब उसके रामसर साइट को एक साथ मर्ज किया गया है। क्या है, यूपी का नवाब हैदर भिखारी असुर है, क्योंकि उसकी सरसरी निगाहें पार्वती के समस्त ऊपरी गंगा समान साड़ी पर गई। ठीक है, 10 रामसर साइट एक सेंटेंस में मर्ज कर दिया गया है। कोशिश कीजिए, आपको अच्छा लगेगा और आपको भी याद हो जाएगा ये।
गुजरात में 4 रामसर साइट है, अभी एक 2022 में ऐड हुआ है, वो है खजीदा, और उसके अलावा 3 पहले के हैं, तो हम सबको पढ़ लेते हैं। तो क्या क्या होता है गुजरात में? नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, थोल झील अभ्यारण्य, बंधावन वेटलैंड और खिजादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नल सरोवर नल, थोल थाली, बांधवाना बंदा गोभी और खिजीदा खीरा। तो क्या हो जाएगा? रात में कोई आदमी है जो रात को थाली में बंदा, मतलब बंदा बंदा गोभी जो सब्जी होता है, बंदा और खीरा एक फल होता है, मतलब कि एक फल टाइप का है, तो फल जो सलाद बना के खाते हैं हम लोग, तो बंदा और खीरा लेकर नल पर धोने गया। तो क्या है? रात गुजरात, थाली थोल, बंधा बंधावन, खीरा खजीदा, खीरा खजीदा को डिनोट कर रहा है, और नल नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य डिनोट कर रहा है। 4 पक्षी, 4 उसके रामसर साइट है, चारों एक लाइन में आ गए हैं। तो क्या है? रात को थाली में बंदा और खीरा लेकर नल पर धोने गया। ठीक है, ये हो गए गुजरात कंप्लीट। आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2 है, एक क्या है? नांदूर मधमेश्वर अभ्यारण्य और लुनार। तो क्या है महाराष्ट्र? महाराष्ट्र माही, नांदूर नंदू, लुनार लूना। तो पहले के टाइम में एक लूना क्या पिकअप टाइप का कुछ था लूना, पता नहीं मैं उसे नाम भूल जा रहा हूँ, मैं उसे क्या होता है, साइकिल टाइप का पेडल मारना पड़ता था लूना में, तो उसी को लूना को मैंने इस्तेमाल कर दिया यहाँ पर। माही नंदू को लूना चाहिए, माही को कोई बोल रहा है माही नंदू को लूना चाहिए। तो माही महाराष्ट्र, नंदू नांदूर और लूना लुनार। ठीक है, तीनों वर्ड एक साथ आ गए। तो क्या हो गया महाराष्ट्र का? नांदूर और लुनार। उत्तराखंड, उत्तराखंड और उसका क्या है? आसन बिराज, उत्तराखंड का आसन बिराज। तो इसमें क्या है? हम घर में आए और हम कहते हैं हमको उत्तर की तरफ बैठ के खाना खाना है, मेरा आसन लगाओ। तो क्या हो जाएगा? उत्तर में आसन लगाओ, उत्तर में आसन लगाओ। तो उत्तर उत्तराखंड, यहाँ पे उत्तर यूपी नहीं जाना है, यहाँ उत्तर उत्तराखंड ही रहना है। तो उत्तर में आसन, तो आसन बैराज डायरेक्ट नाम आ गया। ठीक है, और आखिरी बिहार। बिहार अच्छा ठीक है, कहते हैं बिहार में कि अगर बिहा मतलब कि शादी नहीं करोगे तो कुआए रह जाओगे। तो अब शादी को बिहारी लैंग्वेज कहते हैं बिहा नहीं करेगा रे, कर लो बिहा, उम्र हो गया है, मुझे भी कहा जा रहा है। तो क्या कहा पे? तो बिहार को कहा गया बिहा, और कांवर को बोला गया कांवरा रह जाएगा। तो उसका ट्रिक क्या है? बिहा करो ना तो कंवारे रह जाओगे। बिहा बिहार और कंवारे कांवड़ झील, इसको काबल ताल झील भी कहता है, और ये कहाँ पर है? बेगूसराय में है। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में अस्तित्व में आया था। उल्लेखनीय है कि यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्र भूमियों के संरक्षण के उद्देश्य से विश्व के राष्ट्रों के बीच पहली संधि है। यह संधि विश्व स्तर पर हो रहे आर्द्र भूमियों के नुकसान को रोकने और उनको संरक्षण करने के दिशा में प्रयासरत है। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत 1 फरवरी 1982 1982 में को इस कन्वेंशन में शामिल हुआ था। तो भारत रामसर कन्वेंशन जो हुआ था ईरान में, उसके साइन कब किया है? 1 फरवरी 1982 को इस पर साइन किया और इस पर शामिल हुआ। ठीक है, ये हमारे कंप्लीट हो गए 49 टोटल। अभी हमारे पास रामसर साइट है 2022 तक में, फरवरी में जो लेटेस्ट ऐड हुआ है 2, 48 आपका गुजरात का है खिजीदा, और 49 है उत्तर प्रदेश का भाखीरा। तो इन सभी रामसर साइट्स को कोशिश कीजिएगा, इंटरेस्ट आएगा, कॉमेडी वर्डिंग है कुछ कुछ, तो उम्मीद करता हूँ आपको याद हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले शॉर्ट ट्रिक्स में, बाय।